पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे रूही वंश को अपने परिवार से मिलाती है और सब लोग उससे मिलकर खुश हो जाते हैं। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। राधिका जी ने उस बच्चे वंश को अपने पास बुलाते हुए कहा, तो क्या आपको भूख लगी है? उस बच्चे ने मासूमियत से सर हिलाते हुए अपने प्यारी सी आवाज़ में कहा, हाँ नानी, मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया है, बस मम्मा ने आज मुझे बनाना खिलाए थे। इस पर राधिका जी ने कहा, तो चलो नानी के हाथ से यम्मी यम्मी खाना खाएंगे। उस बच्चे ने रूही की तरफ देखा तो उसने हाँ में अपना सर हिला दिया, तो वो उसकी गोद से उतरकर राधिका जी की उंगली पकड़ लिया। राधिका जी ने उसे गोद में उठाया और डाइनिंग एरिया की तरफ चली गईं। स्वाति भी उनके साथ ही चली गई। उनके जाने के बाद शेखर जी ने रूही से कहा, रूही बेटा, हमें उस बच्चे से पूरी सिंपैथी है और हम उसके पेरेंट्स को ढूंढने की पूरी कोशिश भी करेंगे। लेकिन बेटा, अगर वो इसी तरह से आपको माँ कहकर बुलाएगा तो आगे जाकर आपकी शादी में बहुत परेशानी आएगी। उनकी बात सुनकर रूही की चेहरे की खुशी गायब हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए ही बोली, पापा, हमें कभी शादी नहीं करनी है। और वो भागकर अपने रूम में चली गई। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ सुने ही चली गई। शेखर जी भी उसे रोते हुए देखकर दुखी हो गए थे। रोहन ने कहा, पापा, आपने क्यों उससे शादी की बात की? अभी तो वो बस 22 साल की है। उसे थोड़ा टाइम दीजिए अपने दुख को भुलाने का। 2-3 साल बाद हम कोई अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करा देंगे, लेकिन अभी उसे उसके दुख से बाहर आने दीजिए। आज कितने दिनों बाद उसने खुलकर कुछ बात की है। मुझे लगता है कि इस बच्चे के साथ रहकर वो फिर से पहले वाली चुलबुली रूही बन जाएगी जो कहीं खो गई है। शेखर जी ने कहा, मैंने भी यही सोचकर उसकी बात मान ली कि आज कितने दिनों बाद तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी दिखाई दी है, नहीं तो इतने महीनों से उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी। बस हम लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुरा लेती है। मुझे डर बस इस बात का है कि अगर वो उस बच्चे से ज़्यादा जुड़ गई और जिस दिन ये बच्चा अपने घर जाएगा तो वो फिर से न टूट जाए। नहीं पापा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि वो चाहे इस बच्चे से कितनी भी जुड़ जाए, फिर भी उसे ये बात पता होगी कि एक दिन ये बच्चा अपने पेरेंट्स के पास चला जाएगा, जिससे वो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेगी। रोहन ने रूही के रूम की ओर देखते हुए कहा। शेखर जी ने कहा, काश ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो, क्योंकि इतनी सी उम्र में मैं उसे बार बार दुखी होते हुए नहीं देखना चाहता। थोड़ी देर बाद रूही के कमरे का दरवाज़ा नॉक होने लगा। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आने पर वंश ने कहा, मम्मा प्लीज़ ओपन द डोर, वंश को भी अंदर आना है। रूही ने वंश की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल दिया। वंश ने उसे देखा और उसके पैरों को गले लगाते हुए कहा, मम्मा, आप रो क्यों रही थी? रूही ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, मैं कहाँ रो रही थी, वो मेरे आँखों में कुछ चला गया था, इसलिए रेड है। रूही ने आगे कहा, चलो आपको नहलाकर सुंदर बनाते हैं और आपकी चोटों पर दवा लगाते हैं। वंश ने मना करते हुए कहा, नहीं मम्मा, आप तो गर्ल है ना, डैडा कहते हैं बॉयज़ को गर्ल्स के साथ नहीं नहाना चाहिए। उसकी बात सुनकर रूही ने अपना सर पीट लिया। रोहन ने हंसते हुए अंदर आते हुए कहा, चलो चैम्प, मामू तुम्हें नहला देंगे। ये कहते हुए वो उसे लेकर चला गया। स्वाति ने हंसते हुए रूही से कहा, इसकी बातों से लगता ही नहीं है कि ये 2 साल का बच्चा है। रूही ने भी मुंह बनाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, इसके डैडा भी बड़े अजीब इंसान हैं। इतने छोटे बच्चे को ये सब कौन सिखाता है? वंश जब नहा कर आया तो उसने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा था। वो आते ही रूही के पास भाग कर आया और उसके पैरों से लिपटते हुए बोला, मम्मा, मामू ने मुझे गर्ल्स के कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन मैं तो बॉय हूँ ना।
रूही ने प्यार से उसे गोद में उठाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और बताओ कि आपके डैडा आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? वंश ने हाँ में सर हिलाते हुए अपने हाथों को फैलाकर कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा। रूही ने फिर कहा, इसलिए हम एक गेम खेलेंगे और डैडा का टेस्ट लेंगे कि वो आपको गर्ल की ड्रेस में पहचान पाते हैं कि नहीं। इसलिए जब तक आपके डैडा आपको ढूंढ नहीं लेते, आप किसी को नहीं बता सकते कि आप एक बॉय हो। ये इस गेम का रूल है। ये फिर तो बहुत मज़ा आएगा, वंश ने ताली बजाते हुए कहा। फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, ओके मम्मा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक बॉय हूँ। सब उसकी बात सुनकर खुश हो गए। फिर रूही ने उसके बालों की पौनी बनाकर उसे एक लड़की की तरह तैयार कर दिया और उसके चोटों पर दवा लगा दी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में।